बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 टिल एक्सरसाइज 2.4 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इंतहाई आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है log ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। हमारे पास इसकी बेस गिवन नहीं है बच्चों। देखें, जब हमारे पास बेस गिवन नहीं होती और हम कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे होते हैं तो तब हमारे पास जो बेस होती है बच्चों वो बेस हमारे पास 10 होती है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें तो देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ की एक्सपेंड फॉर्म है। तो अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 2x और बेस हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 1। यानी इनको क्या किया मैंने, ये एक्सपेंड फॉर्म है प्रोडक्ट लॉ की, तो इसको मैंने वापस रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लॉग हमारे पास बाहर और कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है बच्चों हमारे पास 1। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखें ये जो बेस है एक्सपोनेंट इसकी पावर में आ जाएगा और इधर जो हमारे पास रिजल्ट है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ पावर 1 बच्चों हमारे पास 10 ही है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर x 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 बच्चों। तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इसको तरतीब से लिखेंगे तो बच्चों जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वो है हमारे पास 5 बच्चों। और आसान क्वेश्चन है ये। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया क्या कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था पहले हमने क्या किया कि वो जो एक्सपेंड फॉर्म थी प्रोडक्ट लॉ की उसको हमने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया क्लोज करके और वहां से हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया और वहां से बच्चों हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लिया। अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट की देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। अब इसमें यह है कि उसने बेस हमारे पास गिवन है, दोनों की बेस है हमारे पास 2। तो मैं यहीं से इसका सोल्यूशन अगर स्टार्ट करूं, इसको मैं लिखूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों। चले हम पहले क्लोज करके लिखें। लॉग बेस है हमारे पास 2, ये x और ये 8, तो ये हमारे पास यूं आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 5। मैंने थोड़ा तरतीब से लिख दिया। प्रोडक्ट में ये फर्क नहीं पड़ता, 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है बच्चों। अब ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लॉ एक्सपेंड था यहाँ पर तो हमने क्या किया उसको रिवर्स लिख दिया, उसको उसकी क्लोज फॉर्म में लिख दिया बच्चों। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये बेस की पावर में आ जाएगा बच्चों और ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास आ गया इधर 8 2 रेस्ट पावर, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा 2 रेस्ट पावर हो जाएगा हमारे पास 5 बच्चों। 2 रेस्ट पावर 5 हमारे पास बन गया 32 और इधर ये है 8x बच्चों। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। सो इज इक्वल टू x 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32 बच्चों। सो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 4। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 4 बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया x इज इक्वल टू 4 बच्चों। अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें। देखें 81 रेस्ट पावर x एंड 243 रेस्ट पावर x प्लस, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। देखिए हम इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। तो जो 81 हमारे पास है इस 81 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 4 और ये हमारे पास है x। और यहाँ पर 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 5 और ये बाहर हमारे पास है x प्लस 2 बच्चों। अब ये हो गया 3 रेस्ट पावर बच्चों 4x और इधर आ गया 3 रेस्ट पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 बच्चों। अब अगर आप देखें हम कंपैरिजन करवाएं तो दोनों की बेस सेम है, तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं बच्चों। 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 बच्चों। अब आप चाहें तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 10 बच्चों। अब ये जो x वाली वैल्यू है ये 4x को मैं इधर ले आता हूँ और 10 को इधर ले जाता हूँ ताकि आसान रहे, ताकि बाद में माइनस वाला प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो प्लस का 10 है ये इधर आके बच्चों माइनस का 10 हो जाएगा और ये 5x और ये प्लस का 4x इधर आके बच्चों हमारे पास हो गया माइनस का 4x। तो ये आ गया -10, 5x में से 4x निकाले 1x रह गया। तो हमारे पास जो बच्चों x की वैल्यू आई वो आ गई -10 बच्चों। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए हमने किया क्या है। अगर आप 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना बच्चों वो 3 रेस्ट पावर 4 बनेगा और 243 करेंगे तो वो 3 रेस्ट पावर 5 बन जाएगा। सो आपको पता है पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये 3 रेस्ट पावर 4x और यहाँ पे ये 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों की बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, कंपैरिजन करवाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 बच्चों। ये 4x वैसे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया
5x और प्लस 2 से ये आ गया 10। अब ये जो 5x था ना बच्चों, 4x को मैं इधर ले आया माइनस 4x ताकि बाद में हमें माइनस का प्रॉब्लम ना हो, और प्लस 10 को इधर ले गया माइनस 10। 5x में से 4x निकाले, एक x बचा, x इज इक्वल टू माइनस 10, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 10। ओके बच्चों, अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, देखिए इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि मैं ये जो 1/27 है इसको 27 बना लो किसी तरीके से, तो फिर बेस सेम हो जाएगी, पावर्स को कंपेयर करवा लेंगे। एक ये मेथड है मैं इसको 1/27 बना लूं, फिर बेस सेम हो जाएगी, फिर हम पावर्स को कंपेयर करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा हूँ, मेथड 1 यूज कर रहा हूँ। देखिए ये जो 1/27 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं यानी यू लिख दूं उल्टा कर 27/1 होल रेज टू पावर, ये जो माइनस x माइनस 6 है, तो ये पावर बेसिकली इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये x माइनस 6 मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख दिया बच्चों, तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 27 वैसे ही, डिनोमिनेटर में बच्चों 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 27, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस x, और माइनस 6 प्लस का 6 हो जाएगा, और इधर 27 है बच्चों। किसी भी नंबर की पावर जब गिवन नहीं होती तो उसकी पावर बेसिकली हमारे पास 1 होती है। सो बेस बच्चों दोनों की सेम है, पावर्स को कंपेयर करवा सकते हैं। माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 बच्चों। अब देखें, माइनस एक्स को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस के 1 को इधर ले आता हूं, ये माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों किया था कि बाद में माइनस का प्रॉब्लम ना हो, माइनस एक्स को उधर ले गया प्लस का एक्स, प्लस के 1 को इधर ले आऊं माइनस 1। 6 माइनस 1 बच्चों आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स, और मैं इधर ऊपर इसका आंसर लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो इसका आंसर बना बच्चों वो बन गया x इज इक्वल टू 5 बच्चों। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों इसका फोर्थ पार्ट, बिल्कुल आसान सवाल है। अब फिफ्थ पार्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। देखें जब क्वेश्चन log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है, बेस हमारे पास गिवन नहीं है, और हमें पता है ऑलरेडी कि जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस हमारे पास 10 होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख लूँ, लॉग ऑफ बेस हमारे पास 10, और ये आ गया 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 बच्चों। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 10, और एक्सपोनेंट इसकी पावर में आ जाएगा बेस की, और रिजल्ट इधर चला गया 5x माइनस 10 10 रेज पावर 2 बच्चों, हमारे पास 100 हो गया। ये आ गया 5x माइनस 10 बच्चों, इधर आके प्लस 10 हो गया 5x, और 100 प्लस 10 बच्चों 110, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर आके डिवाइड। तो अगर आप ये रिजल्ट बनाएंगे बच्चों, ये 22 बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारे पास x का रिजल्ट बना बच्चों वो बन गया x इज इक्वल टू 22। अगर हम इसके सिक्स पार्ट की बात करें तो देखें, जो हमने कोशेंट लॉ पढ़ा था ना बच्चों, ये उसकी एक्सपेंड फॉर्म है। तो पहले अगर हम इसको जरा क्लोज फॉर्म में लिखें अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग, और ये है हमारे पास बेस बच्चों है हमारे पास 2, ये आ जाएगा ऊपर x प्लस 1, और ये आ जाएगा नीचे x माइनस 4, और ये आ गया इज इक्वल टू 2 बच्चों। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन लॉ के अंदर हम डिटेल में ये पढ़ चुके हैं। अब अगर आप देखें इसको मैं कन्वर्ट करूं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर, यानी बेस की पावर में एक्सपोनेंट आ जाएगा, और रिजल्ट इधर आ गया, यानी x प्लस 1, और ये आ गया इधर x माइनस 4 बच्चों। अब अगर आप देखें 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास बच्चों हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ऊपर है हमारे पास x प्लस 1, और नीचे है बच्चों हमारे पास x माइनस 4। अब इसके दो मेथड हैं। देखें जब दो फ्रैक्शन देखें, किसी भी इसका जो डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का गिवन नहीं होता तो बेसिकली वो 1 होता है। तो दो फ्रैक्शंस के दरमियान अगर इक्वल हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं, इस तरह आप याद रख लें। या फिर ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसे हम लिख देंगे 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 1। सो आप यूं भी याद रख सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं ये हो जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बच्चों। x को इधर ले आए 4x माइनस एक्स, और ये जो माइनस का 16 है बच्चों उधर चला जाएगा। 4x में से एक x निकालेंगे, ये बच गया 3x, इधर 1 प्लस 16 17, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो ये आ गया हमारे पास x का रिजल्ट, x की वैल्यू आ गई, विच इज इंतहाई इंपॉर्टेंट बच्चों और आसान क्वेश्चंस हैं। आप ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इनको आप लोग जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि हमने ये जो क्वेश्चन है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है विद द लॉगरिथम टेबल, लेकिन हम इसको एक ट्रिक की मदद से कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जो चेक कर रहा होगा उसे यही लगेगा कि हमने जो है इस क्वेश्चन को लॉगरिथम टेबल की मदद से ही सॉल्व किया है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो पहला स्टेप है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को लेट कर लेना है।
किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप इसको लेट कर लें, मैं इसको x के इक्वल लेट कर रहा हूं बच्चों। जो भी गिवन क्वेश्चन होगा 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं, इनमें जितने भी सवाल हैं, आप उनमें जो फर्स्ट स्टेप है तमाम के तमाम क्वेश्चंस को बच्चों लेट कर लें। हम यहाँ पे चूंकि x के इक्वल लेट कर रहे हैं तो आप तमाम सवालों को x के इक्वल लेट कर देंगे। सेकंड स्टेप ये होगा बच्चों, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, यानी आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, लॉग ले रहे हैं। सो इधर आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इधर भी आ जाएगा लॉग, और जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 3.68 मल्टीप्लाइंग 4.21 और ओवर है हमारे पास 5.234 बच्चों। ओके, सो ये तो आ गया हमारे पास log ऑफ x। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अब हम log को एक्सपेंड करेंगे। अगर आप एक दफा प्रोडक्ट लॉ को ना सोचे, ये ऊपर वैल्यू एक है और एक चीज नीचे है, तो ये क्वोशंट लॉ है। अगर हम क्वोशंट लॉ को एक्सपेंड करें, यहाँ पर log ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाइंग 4.21 और ये हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा log ऑफ 5.234 बच्चों। आप एक ये याद रखिए कि जितनी भी वैल्यूज नीचे होंगी ना, सारी की सारी माइनस में आया करेंगी बच्चों, चाहे वो प्लस में भी हो फिर भी माइनस में आएंगी। तो ये आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आ गया आपके पास log ऑफ x इज इक्वल। अब यहाँ पर अगर हम log को एक्सपेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, तो प्लस में चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ। तो ये आ गया log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.21 बच्चों एंड माइनस log ऑफ 5.234। अब बच्चों आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जो 1 या 1 से बड़ा हो, तो उसका जो हम लॉग फाइंड करेंगे वो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करना है। हाँ, 1 से जो स्मॉल नंबर्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। सो अभी यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सवाल है नहीं, हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों वो 1 से बड़े हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लॉग ले लें। जैसे ये हमारे पास है लॉग ऑफ 3.68, तो इसका हमारे पास जवाब आ रहा है बच्चों 0.5658। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.5658 प्लस, इसमें आपको कोई करेक्टरिस्टिक मेंटेसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो आप अगर वैसे भी लॉगरिथम टेबल के जरिए भी करेंगे तो फिर भी आपके पास यही इसका आंसर आएगा, लॉग ऑफ नेक्स्ट 4.21 बच्चों। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.6243, 0.6243 बच्चों माइनस। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से कर रहे होंगे ना, तो पॉइंट के बाद हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने होते हैं। अगर उससे नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आप उसको राउंड ऑफ करके आगे वाले एक नंबर में ए ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा था तो हमने 3 लिख दिया। माइनस नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लॉग ऑफ 5.234, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.7188, 0.7188 बच्चों। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास वैसे ही आ रहा है log ऑफ x, इसको हम जरा सॉल्व करके उधर ऊपर लिखते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 0.5658 प्लस 0.6243 एंड माइनस 0.7188 बच्चों। तो ये आ रहा है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4713 बच्चों, 0.4713। ये हमारे पास बेसिकली log x की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो इसका लास्ट स्टेप है, आपने क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने है। सो आपने यहाँ पर लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम बच्चों क्या कर रहे हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं। तो आप देखें जब हम एंटी लॉग लेंगे, इधर हमारे पास आ गया एंटी लॉग और ये आ गया log ऑफ x, और इधर आ गया हमारे पास एंटी लॉग और ये आ गया 0.4713 बच्चों। सो यहाँ पर ये log एंटी लॉग से कैंसिल, इधर बच गया हमारे पास x और ये आ गया बच्चों एंटी लॉग ऑफ 0.4713। देखें एंटी लॉग लेना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आप यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, हम ये पढ़ चुके हैं जब हम एंटी लॉग ले रहे होंगे, जो पॉइंट से वाले वाली वैल्यू होगी वो करेक्टरिस्टिक होगी और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो मेंटिसा होगी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू
0 है, और जो मेंटिसा है यहाँ पर बच्चों वो है हमारे पास 0.4713। अब ये जो नंबर है ना बच्चों, आप इसका डायरेक्ट एंटीलॉग लेंगे तो इसका वही आंसर आएगा। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास पॉइंट है वो उसी जगह पर है जहां पर होना चाहिए। जैसे मैं इसका लिखूंगा शिफ्ट लॉग 0.4713, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों इसका 2.96 हमारे पास इसका जो रिजल्ट बन रहा है फाइनल 2.96। क्योंकि हम इससे पहले जब बच्चों एंटीलॉग फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक होता था उससे हम चेक करते थे कि जो आंसर आ रहा है उसके मेंटिसे के एंटीलॉग का, उसको पॉइंट के जो करेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव होता था फिर हम राइट साइड पे पॉइंट को मूव करते थे, नहीं तो फिर लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे चूंकि है ही जीरो तो मूव करने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो वो हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया 2.96। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आंसर 2.96 ये ठीक है या नहीं? तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज आप कैलकुलेटर पे लिखें। जैसे यहाँ पर है 3.68 मल्टीप्लाइंग 4.21 एंड डिवाइड है हमारे पास 5.234। तो बच्चों ये हमारे पास वही 2.96 आ रहा है। आप इसको जो आपके पास कैलकुलेटर हो उस पर चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था बच्चों। इसके जितने भी पार्ट हैं सेम मेथड है और इसी मेथड को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। देखिए हम स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए, और इसके जितने भी सॉरी जो इसके देखें ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट बच्चों, लेकिन हम स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो इससे पिछले हमने पार्ट में किया, और इसके जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट है सब में सेम स्टेप से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला स्टेप था, हमने वहां पर क्या किया था, जो गिवन क्वेश्चन था बच्चों हमने उसको लेट कर लिया था x के इक्वल। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बच्चों x के इक्वल लेट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 4.61 मल्टीप्लाइंग 2.11 मल्टीप्लाइंग 2.397 बच्चों। सेकंड स्टेप हमारे पास ये था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो अब मैं थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये पूरा लिखेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको लिखा है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बच्चों, ये आ जाएगा इधर हमारे पास log of x इज इक्वल टू log of into 4.61 multiplying 2.11 multiplying 2.397 बच्चों। अब आप इससे आगे क्या करेंगे, ये चूंकि प्रोडक्ट ला है हमारे पास तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों लॉग को, तो ये सारे जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज है प्लस में चेंज हो जाएंगी। log ऑफ x इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे log ऑफ ये हो जाएगा 4.61 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397 बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनका लॉग लेंगे। तो इसको हम जरा ऊपर सॉल्व करते हैं। इधर देखिए जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे आपका पेज कोई भी एंड हो गया तो आप उसी जो स्टेप है उसको पहले नेक्स्ट पेज पे वैसे लिखिए, फिर आगे स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि हमारा टाइम बच जाएगा तो हम इसको थोड़ा डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं इससे आगे। log ऑफ x इज इक्वल टू, पहले हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों वो है, हमने चाहिए log ऑफ, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाले क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। log ऑफ 4.61 का बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.6637, वो आ रहा है 0.6637 एंड प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है बच्चों log ऑफ 2.11 का, वो आ रहा है हमारे पास 0.3243, 0.32 एंड 43 बच्चों एंड प्लस उससे नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 2.397। सो ये आ रहा है हमारे पास 0.3797, 0.3797 बच्चों। इसको आप सॉल्व करें, log ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 0.6637 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 बच्चों। ये आ रहा है हमारे पास 1.3677, 1.3677 बच्चों। ये आ गया हमारे पास log ऑफ x। उससे लास्ट स्टेप जो हमारा था वो था टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप जब इसको लिखेंगे प्रॉपर सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो आप इसको पूरा लिखेगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स बच्चों। ये इधर आ गया हमारे पास एंटी लॉग, ये आ गया हमारे पास बच्चों इसका एंटी लॉग, एंड ये आ गया log ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और ये आ गया हमारे पास 1.3677 बच्चों। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग बच्चों,
और ये आ गया हमारे पास 1.3677। अब आप देखें यहां पर हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक है बच्चों, एंड पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यानी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो है 1, और जो बच्चों इसका मैंटीसा है वो है हमारे पास 0.3677। अब इससे आगे बच्चों आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया x। अब इसके दो स्टेप है, एक तो आप उसी वैल्यू का डायरेक्ट एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं, नहीं तो आप उसके मेंटीसे का एंटीलॉग फाइंड करें। शिफ्ट लॉग 0.3677, तो वो आपके पास यहाँ पे साइड पे मैं लिख रहा हूँ, वो आ रहा है 2.33 और 1। अब देखें जो इसका करेक्टरिस्टिक है 1, तो इसका मतलब है 0.1 डिजिट राइट साइड पे होना चाहिए, यानी अगर रेफरेंस पॉइंट है तो पॉइंट यहां पर होना चाहिए, जो कि आपके पास आ रहा है 23.31। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू का भी एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो फिर भी आपके पास बच्चों यही रिजल्ट आएगा 1.3677 का। लेकिन आप वही मेथड फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी हम इससे पहले बच्चों सीख चुके हैं। तो आप चाहे डायरेक्ट एंटीलॉग ले लें ये आएगा, और चाहे जो मेथड हमने पहले सीखा आप उससे करें फिर भी इसका यही आंसर आएगा। ओके बच्चों, सो अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखें तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं बच्चों वो सेम है जो हम पहले फॉलो कर रहे हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम लेट करेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, x के इक्वल लेट कर रहे हैं बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 2.4122, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 754.3 बच्चों आ गई। इसके बाद हम जो सेकंड स्टेप है हमारा वो क्या करते हैं बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम क्या करते हैं लॉग अप्लाई करवाते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बच्चों हम क्या कर रहे हैं लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर होप्स हो कि आपको नजर आ रहा होगा x इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x और इधर आ जाएगा log इंटू 20.46, ये होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाइंग 2.4122, और नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई 754.3 बच्चों। अब आप देखें हमने किया क्या है, पहले क्वेश्चन को x के इक्वल लेट किया, देन हमने क्या किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब हम जरा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। अब हमारे पास ऊपर जो है वो प्रोडक्ट लॉ है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास, अगर हम इसको पहले अप्लाई करवाएं तो वो क्वोशंट लॉ, चलो हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ इनटू 20.46 होल का स्क्वायर बच्चों, और मल्टीप्लाइंग 2.4122, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ माइनस log ऑफ 754.3 बच्चों। ऊपर वाली वैल्यू आ गई और ये हमारे पास माइनस में नीचे वाली वैल्यू, लॉ को एक्सपेंड कर दिया। अब ऊपर भी अगर हम एक्सपेंड करें तो वो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ बन जाएगा, यानी log ऑफ 20.46 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2.4122 एंड माइनस log ऑफ 754.3। अब थोड़ी सी जगह थोड़ी है इसलिए हमें इस तरह लिखना पड़ रहा है। अब क्या करें बच्चों, इससे एक स्टेप और होगा, ये हमारे पास जो लॉग के आगे नंबर पड़ा हुआ है अगर होल की पावर होगी बच्चों तो वो हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये बन गया 2 log इंटू 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ, ये है हमारे पास 754.3 बच्चों। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसकी आप वैल्यू लें, ये हो गया हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, और ये जो हमारे पास वैल्यू है log ऑफ 20.46 बच्चों, ये हमारे पास 1.3101 प्लस log ऑफ 2.4122, ये है हमारे पास बच्चों 0.3824, 0.3824 एंड माइनस log ऑफ 754.3 जो हमारे पास है ये है 2.8775, 2.8775 बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर पे आप लोग इसको क्या कीजिए डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें।
यानी 2 इंटू हमारे पास वैल्यू है 1.3109 प्लस 0.3824 एंड माइनस 2.8775 बच्चों। सो ये आ रहा है हमारे पास जो 0.1267 उसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम क्या करते हैं बच्चों, एंटी लॉग ले लेते हैं। सो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और ये आ गया लॉग ऑफ एक्स और इधर आ गया हमारे पास एंटी लॉग और नंबर है हमारे पास 0.1 बच्चों 126 एंड 7, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, इधर आ गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग और बच्चों हमारे पास है 0.1267। अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैं CH से शो कर रहा हूँ जो कि हमारे पास 0 है बच्चों। और जो मेंटिसा की बात करें हम तो मैं इसको M से यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, वो है 0.1267। तो आप डायरेक्ट आप क्या किया करें इसमें, आप उस चक्कर में पड़े ही ना कि मैं इसके मेंटिसे का एंटी लॉग लूं और फिर रेफरेंस पॉइंट बना के वो मूव करूं कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक, आप उस चक्कर में पड़े ही ना। ये जो क्वेश्चन है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप कैरेक्टरिस्टिक लिख दें, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मेंटिसा आ गया और डायरेक्ट वो नंबर जो है आप उसी का एंटी लॉग ले लें। जैसे शिफ्ट लॉग 0.1267 हमारे पास है, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास इक्वल टू 1.33 एंड 9 बच्चों। अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो ये आ रहा है 1.339, राउंड ऑफ ना करें तो वो 1.338 समथिंग आ रहा है। सो ये बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप इस सारी वैल्यू को सॉल्व करें जिस तरह लिखी हुई है तो आपके पास वही आंसर आएगा बच्चों। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसमें से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट है ये आपने जरूर करने हैं बच्चों। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, हम वही प्रीवियस जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उनको ही फॉलो करेंगे। जो पहला हमारा स्टेप था वो क्या था कि हम लेट कर रहे थे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को लेट कर रहे हैं x के इक्वल, तो जैसे क्वेश्चन है आप एज इट इज क्वेश्चन को लिख दें 9.364 एंड मल्टीप्लाइंग 21.64 और ओवर है हमारे पास 3.21। फर्स्ट स्टेप था हमने लेट किया क्वेश्चन को x के इक्वल। सेकंड स्टेप ये है बच्चों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने इस तरह शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना 9.364 बेसिकली ये क्यूब रूट है, ये जो हमारे पास 3 है यहाँ पर ये हमारे पास पावर बन जाएगी 1/3 बच्चों। तो ये है मल्टीप्लाइंग 21.64 और ओवर है हमारे पास 3.21 बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप हमने लेट किया क्वेश्चन को x के इक्वल। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, अप्लाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इधर तो आ गया हमारे पास लॉग ऑफ x, इधर हम लॉग को एक्सपेंड करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लॉ लगाते हैं इस पे, तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही ये आ गया 9.364 होल रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइंग 21.64 एंड माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 3.21। क्वेश्चन लॉ हमने अप्लाई करवा दिया, ऊपर वाली वैल्यू और ये माइनस नीचे वाली वैल्यू, लॉग दोनों को एक्सपेंड कर दिया। अब हम ये प्रोडक्ट ला है तो इस पे भी लॉग को एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये आ गया 9.364 होल रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, तो लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ बच्चों 3.21 हमारे पास आ गया। अब हम ये पढ़ चुके हैं लॉग के आगे कोई भी नंबर हो और उसकी होल की पावर होगी तो पावर लॉ हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगी वो जो पावर होगी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ 9.364 and plus log of 21.64 plus log of 21.64 and minus log of 3.21 बच्चों। अब हमने क्या करना है,
कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट इनके लॉग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं बच्चों, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए लॉग ऑफ 9.364 ये आ गया हमारे पास 0.9715 बच्चों, 0.9715 बच्चों, प्लस लॉग ऑफ 21.64 ये आ गया हमारे पास 1.3353, 1.33 एंड 53 बच्चों, एंड माइनस log of 3.21, log of 3.21 ये आ गया हमारे पास 0.5065 बच्चों, 0.5065। अब हम इसको सॉल्व, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उनको इकट्ठा मिला के बाकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको कर सकते हैं 0.9715 डिवाइडिंग बाय 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.3238, 0.32 एंड बच्चों 38 प्लस 1.3353। आप चाहें तो एक स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह अलग-अलग इसका स्टेप बना लें बच्चों। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, log of x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ रहा है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 1.15 एंड 26, 1.15 एंड 26 आ रहा है बच्चों। अब हमारा इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता था वो ये होता था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे, सॉरी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं जरा शॉर्ट फॉर्म बना के लिख रहा हूँ, आपने बच्चों इसको क्या करना है, कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों एंटी लॉग, और ये आ गया हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और ये हमारे पास 1.1526 बच्चों, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, और इधर आ गया x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और ये है 1.1526 बच्चों। अब आप देखें कि हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है एंटी लॉग में, वो बच्चों क्या होती है, वो होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1, और जो बच्चों मैंटीसा है मैं एम से शो कर रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, ये होगा 0.1526 बच्चों। अब x की वैल्यू आप फाइंड करें, देखें या तो आप इसके मैंटीसे का बेसिकली होता ये कि आप मैंटीसे का एंटीलॉग लेते हैं और फिर वो रेफरेंस पॉइंट लगा के शिफ्ट कर लेते हैं, और चाहे आप इस नंबर का डायरेक्ट एंटीलॉग लें फिर भी वही आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले मैंटीसे का शिफ्ट लॉग 0.1526, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.421, यानी कुछ इस तरह आ रहा है 1.421, सिर्फ इसके मैंटीसे का एंटीलॉग लिया। तो इसको आप रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे, और आप देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो जो पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट साइड पे होना चाहिए, यानी यहां पर होना चाहिए। तो इसका बच्चों जो हमारे पास आंसर आ गया 14.21। अगर आप डायरेक्ट भी एंटीलॉग लेंगे ना उसी का शिफ्ट लॉग 1.1526, तो बच्चों फिर भी आपके पास यही आंसर आएगा 14.21। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको एज इट इज सॉल्व करें, तो आपके पास फिर भी बच्चों यही इसका आंसर आएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसमें से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट है ये आपने जरूर करने हैं बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, इसको हम कंफ्यूज नहीं करते, इसके स्टेटमेंट को आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड गिवन है हमारे पास, रेफरेंस एम्पलीट्यूड गिवन है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करना है, और वो हमारे पास फॉर्मूला बच्चों गिवन है। हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का, वो है लॉग ऑफ, बेस है हमारे पास 10 a/a0 बच्चों। यहाँ पर हम वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है, एक ही हमारे पास जो वैल्यू गिवन है बच्चों वो है 10,000, और नीचे जो a0 की वैल्यू गिवन है विच इज 10 बच्चों। अब जो कॉमन लॉग है यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या होगा, क्वोशिएंट लॉ लगेगा। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया 10,000, एंड ये हो गया माइनस लॉग ऑफ बेस भी 10, और हमारे पास जो वैल्यू है लॉग की वो भी 10 बच्चों। यहाँ पर ये आपके पास 10,000 बच्चों लिखा हुआ है,
इसको अब अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴ बच्चों, और सेम नंबर का लॉग और बेस सेम होगा, हम इससे पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ चुके हैं, वो 1 हो जाएगा बच्चों। सो ये पावर लॉ के जरिए क्या होगा, पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी। सो log ऑफ 10 टू द बेस 10 और ये है -1। तो यहाँ पर आप देखें log ऑफ 10 बेस भी 10 है बच्चों, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये भी आ गया -1, m इज इक्वल्स टू 4 - 1 विच इज 3 बच्चों। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है बच्चों, उसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो है हमारे पास 3 बच्चों। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखिए, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इन सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एनुअल उस पे जो है 5% जो है बच्चों इंटरेस्ट है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर t years इज RSY। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। ये हमारे पास इस समय एक फार्मूला गिवन है, इक्वेशन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। हमने ये फाइंड करना है कि कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। तो हमने ये मान लिया है कि अगर उसने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो जो डबल हमारे पास अमाउंट होगी वो 2 लाख रुपए होगी। तो हमने उसको 2 लाख y को इक्वल रख लिया हमारे पास 2 लाख, जो ऐसा समझने जो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट है, डबल अमाउंट जो है वो हमने y के इक्वल रख ली 2 लाख। और हमारे पास उसने एक इक्वेशन दे दी है, मॉडल्ड इक्वेशन। बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद वो जो है उसकी अमाउंट है जो वो डबल हो जाएगी बच्चों। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखें तो y की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज 2 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख और 1.05 रेज टू पावर बच्चों t। ये 1 लाख वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये हो जाएंगी बच्चों डिवाइड। सो 2 लाख और ओवर आ गया हमारे पास 1 लाख इज इक्वल्स टू 1.05 रेज टू पावर बच्चों t। अब देखिए ये 5 0 से कैंसिल, इधर बच गया हमारे पास 2 और इधर बच गया 1.05 होल रेज टू पावर 2 बच्चों। अब हमने बेसिकली t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करवाना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 होल रेज टू पावर t बच्चों। यहाँ पर ये आ गया आपके पास log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1.05, और ये जो t है बच्चों पावर स्टार्ट में आ गई। अब आप इसकी कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज फाइंड कर लें। देखिए जो log ऑफ 2 है बच्चों, वो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.3010, और ये t और log ऑफ जो आपके पास 1.05 की वैल्यू है वो आ रही है 0.0211, 0.021 एंड 2 अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगी 0.3010 ओवर आ गया 0.0212 इज इक्वल टू t। इसको अगर आप सॉल्व करें 0.3010 डिवाइडिंग 0.0212, और ये आ रहा है आपके पास जो t है बच्चों, ये आ रहा है अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये बन रहा है 14.20 बच्चों। सो उसको बच्चों अगर उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे, तो वो जो अमाउंट है उसको डबल होने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो 14.20 ईयर्स है। आप यहाँ पर इसके साथ ईयर्स भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। हम जरा ना क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करते। आप देखिए हुरिया जो है वो हाइक कर रही है माउंटेन पे, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 3% और फैक्टर ऑफ 0.97 हर 100 मीटर्स पे, यानी वो जितना ऊपर जा रही है तो हर 100 मीटर्स पे जो उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली वो जो ठंडक है या हमारे पास जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ती जाएगी। फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन ऑल्टीट्यूड, ऊपर जो हाइट है हमारे पास उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था सी लेवल पे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। ओके बच्चों, अब देखिए अब हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर उसने किया है वो ये दिया है, ये हमें फॉर्मूला दिया है जिससे हमने कैलकुलेट करना है उसका जो टेम्परेचर होगा
500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर, और हमें जो हाइट दिया है, एल्टीट्यूड दिया है, वो हमें 500 मीटर उसने दिया है। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो बच्चों जो हमारे पास हाइट एल्टीट्यूड गिवन है वो है 500 मीटर। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाइंग 0.97 होल रेज टू पावर h बाई 100 लिख रहा हूँ। h बेसिकली ऑल्टीट्यूड हाइट को यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो T इज इक्वल टू जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों, मल्टीप्लाइंग 0.97, और जो हमने जिस हाइट पे जिस ऑल्टीट्यूड पे चेक करना है वो है हमारे पास 500 मीटर, ओवर आ गया बच्चों हमारे पास 100। तो ये आ गया T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइंग 0.97, और आप देखें ये हमारे पास आ जाएगा, जो होल की पावर बन गई ये बन गई हमारे पास 5। देखिए हम इससे आगे सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो हम लॉग जिस तरह वैल्यूज लॉग से सॉल्व कर रहे हैं आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे बच्चों। ये आपके पास आ जाएगा इधर लॉग ऑफ T इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये आ गया हमारे पास बच्चों लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाइंग 0.97 होल रेज टू पावर 5। लॉग को बच्चों आप एक्सपेंड कर दें तो ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ 0.97 होल रेज टू पावर 5। अब बच्चों इसको और जरा एक्सपेंड करें तो ये आ गया लॉग ऑफ T, लॉग ऑफ बच्चों ये आ गया T इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आ गया हमारे पास 20 प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ गया लॉग ऑफ 0.97 बच्चों। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें इससे आगे, तो आप देखें जो हमारे पास बच्चों लॉग ऑफ 20 का रिजल्ट है, लॉग ऑफ 20 का जो हमारे पास रिजल्ट है बच्चों वो है 1.3013 लॉग ऑफ T, और लॉग जो 20 का रिजल्ट है वो है 1.3010, और इसको प्लस करना है हमने बच्चों 5 इंटू लॉग हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.97, तो वो है बच्चों हमारे पास लॉग ऑफ 0.97 विच इज माइनस 0.0132 माइनस 0.013 एंड 2 बच्चों। अब ये हमारे पास लॉग ऑफ बच्चों T, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 1.3010 प्लस 5 इंटू है हमारे पास माइनस 0.0132। तो बच्चों जो हमारे पास इसका रिजल्ट बन रहा है वो है बच्चों 1.235। अब इससे आगे बच्चों क्या है, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो आ गया बच्चों हमारे पास, इधर आ जाएगा एंटी लॉग, और ये आ गया हमारे पास लॉग ऑफ T, और ये भी आ गया बच्चों एंटी लॉग, और इधर आ गया 1.235। अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, सो T इज इक्वल टू बच्चों एंटी लॉग 1.235। देखें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, विच इज कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम से शो करेंगे मंटीसा 0.235 बच्चों। अब आप इसका ना डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं और पूरी वैल्यू लिख लें तो वो भी वही आंसर आएगा, नहीं तो आप मंटीसा लिखें 0.235। तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 1.71 एंड 79, तो 0.1 डिजिट राइट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, मूव हो जाएगा, तो आ जाएगा 17.17 जो डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास उसका टेम्परेचर होगा बच्चों जब वो 500 मीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचेगी। हल्का फुल्का पॉइंट का जो आपकी बुक पे गिवन हो आंसर, आप उसके मुताबिक इसका आंसर बना लीजिएगा बच्चों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं बच्चों, या फिर अगर हमसे कुछ सॉल्व करते हो तो मिस्टेक हो गई हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं बच्चों। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।